हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 47 पर विचार करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, कि अपना जो स्वधर्म है वो श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, पराये धर्म में चाहे जितना भी अच्छा हो, अच्छी प्रकार से किया जाए, लेकिन पराये धर्म की तुलना में अपना स्वधर्म चाहे उसमें कोई गुण ना हो वो श्रेष्ठ है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म जो किया जाता है तो उसमें पाप नहीं लगता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में व्यक्ति के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों यानी स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट या गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य या धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय थे, वे दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहे थे, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी ये कहता है कि वो कोई लाभ नहीं ले रहा है तो उसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि वो ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वो इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष ये निकला कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित
विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कार्य करने का निश्चय करे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करके अपने जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर सकता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि अपने स्वाभाविक कर्म में झूठ तथा हिंसा जैसे कुछ दोष बन रहे हैं तो क्या ये अच्छा होगा कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे वर्ण का कर्म करे जिसमें झूठ तथा हिंसा जैसे दोष नहीं हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म में जो भी दोष हों, परंतु उसी कर्म से अपना कल्याण होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अपना धर्म दोषयुक्त होने पर भी पराय धर्म से कल्याणकारी है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं, श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, अर्थात अच्छी प्रकार से पराय धर्म को करने की अपेक्षा दोषयुक्त अपना धर्म ही कल्याणकारी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वधर्म ही कल्याणकारी है, चाहे अपने स्वधर्म में जितने भी दोष क्यों ना हो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती है कि वो अपनी वृत्ति पर कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कर्म करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय थे, वे दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहे थे, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इति गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जिस समय दोनों सेनाओं के बीच में स्थित होकर अपने स्वजनों को दोनों पक्षों में देखा, उस समय उन्होंने अनुभव किया कि उनके युद्ध रूपी इस धर्म में अनेक दोष हैं। उन्हें सामाजिक दृष्टि से अपने इस धर्म में एक बहुत बड़ा दोष ये दिखाई दिया कि वे स्वयं अपने हाथों से अपने ही स्वजनों तथा संबंधियों का वध करेंगे। उन्हें अपने आचार्य, अपने चाचा, अपने पुत्र, अपने पितामह, अपने मामा, अपने ससुर, अपने पौत्र, अपने साले, इन सभी का वध करना पड़ेगा। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 78 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन सिंधु देश में गए तथा उनके भय से जयद्रथ के पुत्र ने अपना शरीर छोड़ दिया, उस समय अर्जुन ने जयद्रथ की पत्नी दुस्सला, जो अर्जुन की बहन लगती थी, से कहा, हे बहन, ऐसे क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जिसके लिए मैंने अपने सारे स्वजनों को यमलोक पहुंचा दिया। इति परंतु ये समझने की बात है कि ये सभी दोष समाज की दृष्टि से हैं, ये सभी दोष श्री कृष्ण की दृष्टि में नहीं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि अपने स्वधर्म में समाज की दृष्टि से अनेक दोष दिखाई पड़े, परंतु ये सभी दोष श्री कृष्ण की दृष्टि में नहीं है। जिस कर्म के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, उस कर्म में यदि समाज की दृष्टि में अनेक दोष हों तो भी हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वही कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि ही प्रामाणिक है तथा
पूर्ण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में दोष होने पर भी अपना स्वधर्म ही अपने लिए कल्याणकारी है। यदि हम वैश्य के स्वधर्म पर विचार करें तो हमें वैश्य के भी स्वधर्म में दोष दिखाई पड़ते हैं। तो अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वभाव नियत कर्म करते हुए पाप नहीं लगता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम, अर्थात अपने स्वभाव नियत कर्म को करने पर पाप नहीं लगता है। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज इस बात पर शोक कर रहे थे कि उन्होंने इस युद्ध में अनेकों हत्याएं करके महान पाप किया है, उस समय व्यासदेव ने उन्हें समझाया, हे राजन, मैं तुम्हें पुनः क्षत्रियों के धर्म बता रहा हूँ, यद्यपि ये धर्म तुम्हें भी ज्ञात हैं। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर आक्रमण करना, धन की प्राप्ति से कभी संतुष्ट ना होना, दुष्टों को दंड देने के लिए तैयार रहना, प्रजा की सब ओर से रक्षा करना और सत्पात्र को दान देना, ये सब राजाओं के कर्म हैं। इन कर्मों से क्षत्रिय राजाओं का कल्याण होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि सुद्युम्न नाम के एक राजा के पास लिखित नाम के एक ऋषि आए तथा उन्होंने कहा, राजन, मैंने शंख नाम के अपने बड़े भाई के दिए बिना उनके बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं, इसके लिए मुझे शीघ्र ही दंड दीजिए। उस समय राजा सुद्युम्न ने लिखित ऋषि के दोनों हाथ कटवा दिए। राजा ने अपने इस कर्म से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव नियत कर्म को करते हुए पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 90 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध चल रहा था तथा जिस समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया तथा जिस समय कर्ण उस पहिए को पृथ्वी से निकाल रहा था, उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अधर्म ना करो। इस समय मैं पृथ्वी के अंदर से रथ के पहिए को निकाल रहा हूँ। इस समय मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ तथा तुम रथ पर हो, अतः मेरे ऊपर बाणों का प्रहार मत करो इति। ऐसी स्थिति में भी अर्जुन ने कर्ण का वध किया तथा उन्हें पाप नहीं लगा, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन के साथ रहकर पांडवों के साथ सभी प्रकार के अन्याय किए थे। क्षत्रिय का यह स्वाभाविक कर्म है कि वह अन्याय करने वाले को दंड देता है। कर्ण का जैसा न्याय था उसके अनुसार उसे प्राण दंड मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। महाभारत के शल्य पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 58 में वर्णन आता है कि जिस समय भीमसेन तथा दुर्योधन के बीच में गदा युद्ध चल रहा था, उस समय यद्यपि गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए, परंतु भीमसेन ने दुर्योधन की नाभि से नीचे उसकी जंघा पर गदा से प्रहार किया तथा उन्हें पाप नहीं लगा, क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अपनी जंघा दिखाई थी। इस अन्याय के फलस्वरूप भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। क्षत्रिय का ये स्वाभाविक कर्म है कि वो अन्याय करने वाले को उचित दंड देता है। दुर्योधन के द्वारा जो अन्याय हुआ था उसके अनुसार उसकी जंघा तोड़कर प्राण दंड मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, परंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति को स्वभाव नियत कर्म करते हुए यही सोचना चाहिए कि वो अपने इस कर्म के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है। ये बात समझने की है कि पांडव लोग जो भी स्वभाव नियत कर्म करते थे, उन कर्मों को करते हुए उनके अंदर यही भावना होती थी कि वे अपने कर्म के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, जबकि दुर्योधन जैसे लोग कर्म करते हुए यही भावना करते हैं कि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति पापों से बंधता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असम्यक अनुष्ठित निज धर्म श्रेय, सुष्ठु आचरण करे पर धर्मे भय, निज स्वभाव नियत यही कर्म अनुष्ठान, निष्पाप वेता है शास्त्र विधान। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं निष्पाप वेता है शास्त्रीय विधान, अर्थात हे अर्जुन, अपना स्वभाव नियत कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं, श्रेयान सुधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुषितात्। तो ये श्लोक 30 अध्याय का 35वां श्लोक भी है, परंतु दूसरी पंक्ति में कुछ अंतर है। पहली पंक्ति तो वही है, श्रेयान सुधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुषितात्। अब दूसरी पंक्ति जो 30 अध्याय का 35वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में अपना निधन भी कल्याणकारी है, परंतु पराया धर्म भयावह यानी भय प्रदान करेगा। और यहाँ दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं स्वभाव नियत कर्म, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। स्वभाव नियत कर्म करते हुए कोई पाप नहीं लगता। तो 30 अध्याय के 35वें श्लोक में जब भगवान ने कहा था स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, तो उस श्लोक में भगवान ने स्वधर्म में मरने को तो कल्याणकारी बतलाया है ना, लेकिन अगर स्वधर्म में दोष है और अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म करता है तो उसे पाप लग सकता है। तो ऐसी संभावना जो अर्जुन के मन में थी, तो उसके अनुसार भगवान ये कह रहे हैं कि अगर स्वधर्म में कोई व्यक्ति नहीं मरता और उस स्वधर्म में कुछ दोष हो जाता है तो उससे भगवान कहते हैं कि पाप नहीं लगेगा। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक की व्याख्या में कई प्रकार के उदाहरण दिए जिसमें कि दोष है। जैसे कि अर्जुन कर्ण का वध करते हैं और कर्ण कहता है कि ये तुम्हारा जो है बहुत बड़ा दोष है कि तुम जो है ऐसी स्थिति में मेरी हत्या कर रहे हो जब मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, तुम रथ पर हो और मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो है बड़ा उचित है कि भगवान जैसा बता रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने कार्य किया कि कर्ण का वध किया। तो जिस समय कर्ण युद्ध नहीं कर रहा था लेकिन अर्जुन ने उसका वध किया। क्यों? क्योंकि शत्रु अगर युद्ध करते हुए बीच में अगर कोई कार्य करने लगता है तो जो अपना शत्रु है और अपने प्रति उसका बहुत अन्याय हो चुका है, तो फिर उस शत्रु को इसलिए नहीं छोड़ा जाता युद्ध के बीच में वो कोई दूसरा कार्य करने लगे, है ना। तो इसी प्रकार से भीमसेन ने जो है दुर्योधन की जंघा में जब गदा मारी, उसकी जंघा तोड़ दी। तो युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु शत्रु दुर्योधन शत्रु उसने जिस प्रकार से अन्याय किया था कि भीमसेन और अन्य पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी है उसको अपनी जंघा दिखलाई थी, तो उसके कारण उसको ये दंड मिलना ही चाहिए कि उसकी जंघा तोड़ी जाए और इस प्रकार से उसका वध किया जाए।
तो ये जो कार्य हैं ये सब स्वभाव के अनुसार हैं, और भगवान इन कार्यों में जब अपना अनुमोदन करते हैं तो फिर इसमें कोई पाप नहीं लगता। धन्यवाद। हरे कृष्णा।